सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के समीप आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच वो दयालु करुणा निधान परमेश्वर है। उसने आपको और मुझे सृजा और रचा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने हमें योग्य बनाया, उसने हमें चट्टान पर खड़ा किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोग सब इन वचनों को सुन रहे हैं और मैं आशा करती हूँ हर एक वचन आपके जीवन में एक बढ़ोतरी का कारण है और आप आत्मा में बढ़ रहे हैं और ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण बन रहा है। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान खुदा हैं, आप दयालु, आप अनुग्रहकारी पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपने हमें रचा और हमें बनाया खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे रचने वाले, हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता इन वचनों को सुनते हैं खुदा, एक एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने के लिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। तेरा वचन जीवित वचन है खुदा, हर एक के हृदय में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। वो वचन रूपी बीज खुदा उनके हृदय में पड़े खुदा और हर एक के हृदय को पिता आप ग्रहणशील बनाए ताकि तेरा वचन उनमें कार्य करे खुदा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करती हूँ। आज की आराधना को, आज के वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। सब पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। इस सभा का आदि और अंत आप होने के लिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम एक छोटा सा गीत गा के परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार में हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। आमीन जीसस। ऐ मेरे मन परमेश्वर की आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हाँ पिता परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप करुणा निधान परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे
और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी भलाइयों को इस जीवितों की दुनिया में देखते हैं खुदा। प्रतिदिन तू हमें उठाता और चलाता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने मुख से परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर एक व्यक्ति ये जो इस वचन को सुन रहा है, अपने मुंह खोलो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। जितना आप उसको धन्यवाद बलि चढ़ाओगे, उतना वो प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने आपको और मुझे बनाया अपनी स्तुति करने के लिए, अपनी संगति करने के लिए। पिता परमेश्वर, वो जब हम उसके धन्यवादी बन जाते हैं, जब हम अपने आप को उसके आगे समर्पण कर देते हैं, हमारा तन मन धन उसे समर्पित हो जाता है, तब परमेश्वर का वो अद्भुत काम जो हमारी समझ से बाहर है हमारे जीवन में प्रकट होता है। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, चारों ओर से परमेश्वर ने उसे राजा, शमूएल ने उसे राजा बनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा से चुन तो लिया, लेकिन उसके बाद भी कितना समय वो परेशानी में रहा, वो दुखों में रहा। ऐसा नहीं है कि उसको जब परमेश्वर ने शमूएल को भेजा कि उसका अभिषेक कर दाऊद का, तो उस दिन से वो राजा की गद्दी पे बैठ गया। नहीं, हम जानते हैं उसके जीवन में बहुत संघर्ष था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। शाऊल उसके पीछे कितनी बार पड़ा, कितनी बार वो गुफाओं में जाके छुपा, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं करी। सदा वो परमेश्वर का धन्यवादी रहा। जब परमेश्वर ने शाऊल उसके हाथ में कर दिया, तब भी उसने शाऊल को हानि ना पहुंचाई, क्योंकि उससे वो जानता था कि कभी तो ये परमेश्वर का अभिषिक्त था। इसीलिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, हम उसकी विश्वास योग्यता में बढ़ते जाए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे को एकदम से हम परमेश्वर के पास आए और हम सोचे कि परमेश्वर का काम जल्दी से हो जाए, मैं ये जल्दी से मेरा ये काम बन जाए, जल्दी से ये हो जाए। नहीं, परमेश्वर में धीरज और संयम से परमेश्वर की बाट जो होना ज़रूरी है। परमेश्वर के धर्म के और उसके राज्य की खोज करना ज़रूरी है। अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर में समर्पित हो जाते हैं, जब हमारा सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। धीरज और संयम से उसकी बाट जोते रहें। जो अंत तक धीरज धरेगा वही उस मुकुट को पाएगा। इसीलिए हम किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, परंतु परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की हर एक वायदा जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है, आप विश्वास करिए कि वो वायदा परमेश्वर पूरा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है और विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए भजन संहिता 27 का 4, 5वां। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। दाऊद कहता है, जीवन में इतनी परेशानी होते हुए भी लेकिन परमेश्वर, दाऊद क्या कहता है परमेश्वर से कि मैंने केवल अपने जीवन में एक ही वर मांगा है, मेरे जीवन की केवल एक ही चाह है कि मैं परमेश्वर के भवन में सदा बना रहूं, तेरे निवास स्थान में मैं सदा बना रहूं। यदि आज आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं तो केवल परमेश्वर से ये मांगिए कि खुदा, जब से मैंने तुझे अपना उद्धार करता जाना, हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, कलेश आ जाए, वो मुझे तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए। मैं हमेशा तेरे भवन में बना रहूं, कोई भी बात मुझे तेरे भवन से, तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए। हमारे जीवन में सब कुछ जो भी हम देखते हैं,
वो सब नाशवान चीज़ें हैं। हम नाशवान चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन दाऊद क्या कहता है? क्योंकि दाऊद उस परमेश्वर के उस बातों को जानता था, परमेश्वर के कामों को जानता था। वो जंगल में जब भेड़ों को और बकरियों को भेड़ों को चराता था तो वो वीणा बजा बजा कर परमेश्वर की स्तुति करता था। मायना नहीं रखता उसकी हाइट छोटी थी, मायना नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर हमारी कमियों को नहीं देखता। परमेश्वर हमें अपने बेटा और बेटी के रूप में देखता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य है जो आपके और मेरे जीवन में काम करती है। जब परमेश्वर ने गिदोन को देख के कहा, हे शूरवीर सूरमा, तब गिदोन ने कहा, हे प्रभु मैं तो बहुत छोटा हूँ। जब जब परमेश्वर ने किसी को अपने उससे बोला है कि तू शूरवीर है, तू सब कुछ कर सकता है, जैसे हम देखते हैं मूसा के लिए, जब मूसा को भी परमेश्वर ने चुना इज़राइलियों के लिए, तो परमेश्वर ने कहा मैं मुँह का भद्दा हूँ। उससे परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ती, वो आपकी कमियों से परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का काम निर्बलों में प्रकट होता है। क्योंकि हम अपनी योग्यता से कुछ नहीं कर सकते, जहाँ भी जाते हैं हम परमेश्वर की सामर्थ्य से जाते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे अंदर क्या कमी है, क्योंकि वो हमें कैसे देखता है हमें केवल यही देखना है। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कितनी परेशानी होने के बाद भी हर एक चीज़ में वो विश्वास योग्य रहा, और केवल परमेश्वर से हम जितनी भी दाऊद के द्वारा लिखी भजन संहिता पढ़ेंगे उसमें केवल परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा की है। जब हमारे जीवन में केवल एक लक्ष्य परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की सेवा करना और परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके भवन में रोपे जाने का केवल हमारा मन है, तो परमेश्वर हमें बढ़ाता है और लेकर चलता है। वो हमें देखता है कि क्या हमारा मन किसी संसार की वस्तुओं की ओर तो नहीं है। इसीलिए शायद हमको कई चीज़ें मिलने में समय लगता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है क्या मैं इसको कुछ नहीं दूंगा तब भी ये मुझ में बना रहता है। जब क्योंकि दाऊद को राजा कितने सालों बाद बनाया, लेकिन उस समय में परमेश्वर में वो विश्वास योग्य रहा, और परमेश्वर का वचन उसके मुंह से हमेशा परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा होती रही। इसलिए उसने कहा मैंने केवल एक वर मांगा है, उसके अलावा कुछ नहीं, कि मैं परमेश्वर के भवन में और उसी में मैं सदा लगा रहता हूँ। यदि आप आज परमेश्वर में सदा उसको पाने में और उसके साथ उपस्थित रहने में और उसे खोजने में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर एक बातों को जानता है। परमेश्वर आपके मनों को जानता है। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम मनुष्यों के आगे तो बहुत ज़्यादा धर्मी बनने का दिखावा और पाखंड कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के आगे ऐसा कोई गुप्त नहीं चीज़ जो उसके सामने प्रकट ना हो। यदि हम 7 तालों में बंद होकर भी किसी के लिए बुराई या किसी के लिए गलत काम या हम कोई और बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें देख रहा है। इसीलिए अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पण करो। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद की तरह आप कहें कि खुदा मैंने भी केवल एक ही इच्छा रखी है कि मैं तेरे भवन में रोपा जाऊं। तूने मुझे अपने भवन में लगाया है ताकि मैं फलवंत हो जाऊं, तेरे भवन में बना रहूं। जब तक मैं इस संसार में जीवित हूं, मैं तेरी खोज में लगा रहूं, मैं तुझसे प्रेम करने वाला बनूं, मैं तेरे सन्मुख रहने वाला, तेरे सामने उपस्थित रहने वाला बनूं। क्योंकि हम जब परमेश्वर के समीप आते हैं तो परमेश्वर हमारे समीप आता है। अगला वाक्य क्या कहता है? क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रहेगा। जब आप और मैं उसकी उपस्थिति में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तो संकट के दिन में वो हमें अपने गुप्त स्थानों में परमेश्वर हमें छिपा रखता है, अपने पंखों के तले छुपाता है। जैसे जब कोई शत्रु को देखती है तो मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, उसके बच्चे दिखते नहीं हैं। इसी प्रकार खुदा कहता है कि संकट के समय मैं तुझे अपने पंखों के नीचे, अपने बरों के नीचे छिपा लूँगा, अपने गुप्त स्थानों में छिपाऊंगा।
कोई भी शत्रु तुझ पर प्रबल नहीं होगा, और कोई भी शत्रु दाऊद के ऊपर प्रबल नहीं हुआ। 66 लड़ाइयों में एक भी वो हारा नहीं, लेकिन एक गलती उसके जीवन में। हमारा परमेश्वर, यदि हम गलती करते हैं तो खुदा के सन्मुख उसे माने भी। हमारे अंदर कोई घमंड ना हो कि हम ऐसा ना सोचे कि हमने कोई गलती की है तो हम उससे, हम लोग अगर हम क्षमा मांगेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, आपने गलती की है तो आप प्रभु के सन्मुख जाओ। आपने जिसके विषय में गलती की है आप उससे भी कहो कि मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे विरोध में बोला। प्रभु से क्षमा मांगे, उस व्यक्ति से क्षमा मांगे। जब आप क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब उड़ाऊ पुत्र घर से भाग गया अपने पिता की सारी धन संपत्ति लेकर, उसने अपने ऐशो आराम में उस सारी धन संपत्ति को खराब कर दिया गलत गलत कामों में। लेकिन हम देखते हैं जब वो लौट के आया तो पिता ने ये नहीं कहा कि मैंने तो तुझे तेरी धन संपत्ति दे दी, तू चला जा यहाँ से, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। दूर से देखते हुए वो उसको गले लगाने आया, उसके रास्ता देख रहा था। जब हम कोई गलती करते हैं, यदि हम फिर से लौट के आते हैं और परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं कि हाँ खुदा, मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से खड़ा कर। हमारा परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आपको फिर से उठाएगा और बनाएगा और अपने गले लगाएगा। आज हम देखते हैं कि लोग क्षमा नहीं मांगना चाहते, गलती पे गलती करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी पछतावा नहीं है। विश्वासियों के अंदर भी आप मुँह से गलत बोलते हैं, आप गलत चीज़ें सोचते हैं, लेकिन आपके अंदर कोई पछतावा नहीं है। अगर हमारे अंदर पछतावा हो और हम परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें फिर से उठाकर खड़ा करने में सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है कि जिससे पर यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों पर जो मनोहरता, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में काम किए, जो भलाइयाँ की, उस पर दृष्टि लगाओ, ना कि दूसरी बातों, व्यर्थ की बातें सोचो। केवल परमेश्वर के आगे जब जाओ तो उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करो। खुदा तूने हमें जीवित रखा, खुदा हमें आपने एक स्वस्थ जीवन दिया, पिता तेरा धन्यवाद। आपने पहनने को कपड़ा दिया, पिता तेरा धन्यवाद। आपने खाने को भोजन दिया। बहुत से लोगों के पास रोटी नहीं, बहुत से लोगों के पास खाना नहीं, कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं। आपको और मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, उसका खुदा का धन्यवाद। हर एक बातों में आप धन्यवाद करो, हर एक बात में उसकी भलाइयों को देखो। जब हम परमेश्वर की भलाइयाँ और उसकी मनोहरता और उसके काम जो उसने अब तक हमारे जीवन में किए, हम उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो आगे भी जो हमारे काम नहीं हुए उसे पूरा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हम केवल धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करते रहें उसे प्रतिदिन, उठते और सोते समय, चलते फिरते समय, भीतर और बाहर आते जाते समय केवल परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे मुख से सदा परमेश्वर की स्तुति निरंतर होती रहे। जब ये मुख परमेश्वर की स्तुति करने वाला बन जाएगा तो परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा और खड़ा करेगा। इसीलिए अब्राहम के जीवन को भी जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 75 साल में उसको बुलाया और कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। 99 ईयर का वो हो गया और परमेश्वर अब तक उससे यही बोल रहा है, मेरी सिद्धता में चल, मेरी उपस्थिति में रह और सिद्ध हो जा। लेकिन अब्राहम ने कोई सवाल नहीं, उसने धीरज रखा और परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और भरोसा किया। उसने नहीं कुड़कुड़ाया कि इतने साल से तो मैं प्रभु तेरे उपस्थिति में हूँ, परमेश्वर मैंने तो अपना परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए, और अभी भी आप यही कह रहे हैं कि मेरी उपस्थिति में रह और सिद्ध होता चल। इसीलिए परमेश्वर, और हम देखते हैं कि अब्राहम
का बच्चा हुआ जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ा और परमेश्वर को समर्पण करा। जो परमेश्वर ने वायदे दिए थे, ये नहीं सोचा कि ये वायदा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो अपना वो स्वर्ग का जो परमेश्वर ने, जो इस दुनिया के बाद जो परमेश्वर ने वायदा किया, उसकी ओर देखता रहा। इसीलिए वो कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया नहीं, और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उसके परिवार को, इसहाक को, उसके वंश को आशीषित किया। आप और मैं उसके वंश के हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आप आज से परमेश्वर के धन्यवादी हो जाए। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आप आज से हर एक बातों में परमेश्वर की भलाई को देखें। मत देखिए कमी को, मत देखिए ये चीज़ नहीं हुई, केवल धन्यवादी बन जाए। परमेश्वर तूने अच्छा जीवन दिया। अस्पतालों में जाओ, देखो मरीजों को, उनके पास कोई आशा नहीं, इतने इतने सालों से वो बेड पे पड़े हैं। आप और मैं धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें खड़ा किया और अच्छे स्वस्थ जीवन से खड़ा किया। इसमें उसकी बड़ाई करें, उसका धन्यवाद करें। उसने हमें हर समय हमें खाना प्रोवाइड किया। लोगों को कई लोगों को तो एक एक टाइम खाना मिलना मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, उसका धन्यवाद करें। रहने को घर दिया, उसका धन्यवाद करें। उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करें, उसकी अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद करें। आप और मैं किस योग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे योग्य बना दिया, उसके लिए धन्यवाद करिए परमेश्वर का। आज से आप हर व्यर्थ की बातें छोड़कर केवल परमेश्वर की भलाइयों की ओर देखें, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 कहता है कि जो कल्पनाएं आपके और मेरे विषय में परमेश्वर करता है वो उसे जानता है। वो भलाई की हैं, वो कुशल की हैं, हानि की नहीं है, और अंत में वो हमारी आशा को पूरी करेगा। वचन की घोषणा कीजिए, हाँ पिता, तूने हमारे जीवन में जो भी सोचा है वो हमारी भलाइयों के लिए है। जब हम उसकी मनोहरता की ओर ध्यान देंगे, जब हम उसके भवन में रोपे जाएंगे, जब उसकी ओर दृष्टि करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। इसीलिए परमेश्वर के धन्यवादी बन जाइए। हर एक कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना खत्म करके केवल परमेश्वर की मनोहरता की ओर ध्यान लगाइए, परमेश्वर की भलाइयों की ओर ध्यान लगाइए। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में एक आशीष का कारण। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है, का धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, सब पर तेरी दया कृपा होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हम आपको पिता सदा धन्यवादी करने वाले बन जाए, क्योंकि आप ना अन्न बलि ना मेल बलि से प्रसन्न होते हैं, केवल धन्यवाद बलि से प्रसन्न होते हैं। हाँ पिता, हम हर एक बातों में तुझे धन्यवाद करें, तेरी भलाइयों को देखें, क्योंकि तेरी जो हमारे जीवन से योजना है वो पिता कुशल की है, हानि की नहीं है खुदा। तो अपने बच्चों की उन्नति से प्रसन्न होता है। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो। धन्यवाद करती हूँ खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बात को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू, और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।